नमस्कार, ईश्वर शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदान किया गया निर्वाण षटकम स्वयं में आत्मा का संपूर्ण ज्ञान समाहित किए हुए है और आत्मा के ऊपर की गई चर्चा ही वास्तविक रूप से आध्यात्मिक चर्चा है। आत्मा को छोड़कर जितने भी विषय हैं सब संसारिक विषय हैं। भक्तों, तात्विक रूप से हम सब निराकार हैं। इस बात को ही निर्वाण षटकम में प्रस्तुत किया गया है। भक्तों, मैं आपको बता दूं कि यह निर्वाण षटकम 6 श्लोकों को समाहित किया गया ज्ञान है, जो जीव को भौतिक आयाम से हटाकर दिव्य आयाम तक पहुंचाने की बात करता है। सबसे पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि भगवान शंकराचार्य जी स्वयं शिव अवतारी थे। उन्होंने ही इस स्तोत्र की रचना करी है, जो कि आत्मा को समझने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। ये आत्मा के सिद्धांत को ही प्रतिपादित करती है। भक्तों, दुख का विषय यह है कि आजकल सांसारिक विषय भोगों को ही अध्यात्म बताया जा रहा है। वास्तव में जो सिद्धांत आत्मा की बात ना करे वह अध्यात्म हो ही नहीं सकता। भक्तों, अध्यात्म तो सिर्फ आत्मा का विषय है, शिव का विषय है। भगवान नारायण से लेकर कृष्ण तक सबने आत्मा के सिद्धांत को ही प्रतिपादित किया हुआ है। लेकिन भक्तों, आजकल श्री कृष्ण द्वारा बताए गए और रामचंद्र के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का प्रतिपालन कोई नहीं करता। सभी ने अपने हिसाब से ही अध्यात्म की दुकान को चला रखा है। लेकिन भक्तों, आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ आत्मा की ही बात करी है। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के द्वारा मनुष्य को मन, बुद्धि, इंद्रियों से हटाकर वैराग्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती है। भक्तों, ये इंद्रियां ही हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा हैं। इन पर नियंत्रण करने के लिए ही इस स्तोत्र में स्वरूप को समझाया गया है कि हम सब का वास्तविक स्वरूप क्या है। भक्तों, हम सबको यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि जो ज्ञान भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रदान किया गया है, हमें उस ज्ञान का ही अनुसरण करना चाहिए ताकि हम उच्च आदर्शों तक पहुंच सकें। बहुत से आचार्य गणों ने द्वैत का ही सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो कि चेतना के विकास में बाधा ही है। भक्तों, हमें सब जीवों को एक रूप ही स्वीकार करना चाहिए, भिन्नता नहीं दिखानी चाहिए। जब तक चित्त में द्वैत भरा रहेगा तब तक शिव तक का सफर प्रारंभ नहीं होगा। भक्तों, अद्वैत सिद्धांत ही आत्मा की स्पष्ट बात करता है। हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आदि शंकराचार्य के द्वारा आत्मा के सिद्धांत को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। निर्वाण षटकम के 6 श्लोकों के माध्यम से ही आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। कृपया इस वीडियो में बताई जा रही जानकारी को ध्यान पूर्वक मनन कीजिए ताकि शिव तक का रास्ता प्रशस्त हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, निर्वाण षटकम पर अपनी चर्चा का शुभारंभ करते हैं। आप सभी अपने चित्त को एकाग्र चित्त करके इस वीडियो में प्रदान किए गए ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनिए। आदि शंकराचार्य जी प्रथम श्लोक में कहते हैं कि मैं ना मन हूं, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित्त हूं। ना हम कान है, ना जीभ, ना नासिका, ना ही हम सब नेत्र हैं। ना हम आकाश हैं, ना धरती,
ना अग्नि, ना ही वायु। हम सब शुद्ध चेतना है, अनादि अंत से रहित शिव हैं। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है भक्तों। भक्तों, वैकल्पिक शक्ति को मन कहा जाता है और विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से चयन करने की शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। किसी विकल्प को लेकर मन और बुद्धि में अनुसंधानात्मक शक्ति को चित्त कहा जाता है और अभिमानात्मक शक्ति को अहंकार कहा जाता है। भक्तों, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम ना तो यह मन है, ना बुद्धि, ना चित्त और ना ही अहंकार। हम ना ही कान हैं, ना ही स्वाद को चखने वाली जीभ, ना ही श्वास लेने वाली नाक और ना ही भौतिक वस्तुओं को देखने वाले नेत्र हैं। हम ना ही आकाश हैं, ना ही धरती, ना आग और ना ही वायु हैं। हम तो शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप हैं। हम अनादि हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आत्मा आदि और अंत से परे अनादि है। हम सब वास्तव में शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। भक्तों, अज्ञान के कारण हम स्वयं को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कान, जीव, नाक और नेत्र से बना हुआ शरीर समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब यह नहीं है। हम सब शुद्ध चैतन्य शिव हैं। हम सब शिव हैं। इस बात को हमें पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अगले श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ना हम प्राण हैं, ना पंच वायु हैं, ना 7 धातु हैं, ना ही 5 कोश हैं, ना हम वाणी हैं, ना हम हाथ हैं, ना पैर, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियां हैं। हम शुद्ध चैतन्य अनादि अनंत शिव हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा ही शिव है और शिव ही आत्मा है। भक्तों, आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यह 5 प्रकार के प्राण हैं। ये भी हम नहीं है भक्तों। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ना ही हम पंच वायु हैं और ना ही 7 प्रकार की धातुएं हैं। हम ना ही 5 कोश हैं। भक्तों, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 प्रकार के कोश हैं। हम सब यह भी नहीं है। ना ही हम वाणी हैं, ना ही हाथ पैर और ना ही अन्य कोई इंद्रिय हैं। हम तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। हम मूल रूप से शिव हैं। शिवोहम, 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 शिवोहम। भक्तों, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदान किया ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह तत्व ज्ञान है। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने चित्त में धारण कीजिए ताकि आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति प्रशस्त हो सके। यही तत्व ज्ञान है। ओम नमः शिवाय। अगले श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ना मैं घृणा करने वाला हूं, ना किसी से लगाव करने वाला हूं, ना मुझे लोभ है, ना मुझे मोह है, ना ही मूल रूप से मैं अभिमानी हूं, ना ही ईर्ष्या करने वाला हूं। मैं निराकार रूप से धर्म, धन, काम और मोक्ष से परे हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। शिवोहम, शिवोहम,
शिवोहम शिवोहम। भक्तों, आजकल के समय में हम सभी एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे से लगाव कर रहे हैं, लोभ भी कर रहे हैं, मोह माया में भी फंसे हुए हैं और स्वयं कृत्य के अभिमानी भी हैं। हम एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम यह सब नहीं है, हमारा मूल स्वरूप तो कुछ और ही है, हम यह सब नहीं है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि धर्म के दृष्टिकोण से हम आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा धर्म का विषय भी नहीं है। भक्तों, यहां तो मोक्ष का भी प्रश्न नहीं है। शुद्ध रूप से हमारा होना ही आत्मा है, क्योंकि मूल रूप से हम सब शिव हैं, हम अनादि हैं, हम अनंत हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा ही शिव है और शिव ही आत्मा है। यही तत्व ज्ञान है। भक्तों, किस्से कहानियां तत्व ज्ञान नहीं हो सकती, क्योंकि यह संसारिक राग को प्रस्तुत करती हैं। इसलिए आत्मा का ज्ञान ही शिव का ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। ओम नमः शिवाय। आदि शंकराचार्य जी 5वें श्लोक में कहते हैं कि मूल रूप से ना तो हम मृत्यु से डरने वाले हैं, ना ही जाति का भेदभाव करने वाले हैं, ना ही कोई हमारा पिता है, ना ही कोई हमारी माता है, क्योंकि मूल रूप से तो हम कभी जन्म लेते ही नहीं हैं। हम अजन्मा हैं। हमारा कोई भाई भी नहीं है, ना मित्र, ना गुरु और ना ही शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। शिव ही आत्मा है और आत्मा ही शिव है। यही तत्व ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान का मूल ज्ञान है। भक्तों, आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि मृत्यु का भय भी चित्त को ही होता है, शरीर को ही होता है। जातिगत भेदभाव भी शारीरिक ही है। माता पिता, बंधु बांधव, भाई मित्र और गुरु शिष्य, यह सब संसारिक विषय हैं। हम यह सब नहीं हैं। इस संसार में कोई पिता का रोल अदा कर रहा है, कोई माता का, कोई भाई का, कोई मित्र का और कोई गुरु का और कोई शिष्य का। लेकिन यह सब संसारिक बातें हैं। भक्तों, यह आत्मा का विषय नहीं है। हम सब शुद्ध चैतन्य रूप अनादि अनंत शिव हैं, आत्मा है। यह संसार प्रभु की माया रूप है और इस माया के अंतर्गत ही हम सब यह रोल अदा कर रहे हैं। वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। भक्तों, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अंतिम श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूं। मैं इंद्रियों में हूं, ना मुझे किसी चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। भक्तों, आत्मा का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है, आत्मा तो सब में है, सब आत्मा में ही है। साधारणतया यह कहा जाता है कि मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, हम सब की आत्मा भिन्न भिन्न है। लेकिन भक्तों, मूल रूप से आत्मा एक ही है, आत्मा शिव ही है। शरीर अलग अलग हैं, जीव अलग अलग है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा का कोई विकल्प नहीं है। एक आत्मा या दूसरी आत्मा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। भक्तों, आत्मा एक ही है और वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। भक्तों, और एक आत्मा शिव ही सब जगह सब में व्याप्त है। आत्मा के कारण ही इंद्रियों को होने का आभास होता है। मैं तो शुद्ध चेतना हूं,
मैं अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ। भक्तों, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मूल रूप से हम अनादि हैं, अनंत हैं। इसी भाव को आदि शंकराचार्य जी ने इस षटकम स्तोत्र में प्रस्तुत किया है कि हम सब अनादि हैं, अंत से परे हैं, हम शिव हैं। भक्तों, इस स्तोत्र के माध्यम से हम सब यह भी समझ गए होंगे कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है और हम सब मूल रूप से शिव ही हैं। हम सब स्वयं को शरीर समझ लेते हैं जीव भाव के कारण, इसीलिए मुक्त नहीं है। भक्तों, सांसारिक रूप से जो हम दिख रहे हैं, हम वैसे नहीं हैं। हम आत्मा हैं, हम शिव हैं। माया के कारण ही हम सब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। हम सबको शिव की ओर वापिस यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हम शिव से बहुत दूर आ गए हैं भक्तों। हमारे कहने का भावार्थ यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर आ गए हैं। हमें वापस लौटना है अपने आप की तरफ, आत्मा की तरफ, शिव की तरफ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।